जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स को यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हर राज्य के करंट अफेयर्स को मैं कवर कराने वाला हूं। मैं आपका डेली करंट अफेयर का टीचर हूं। वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली और हर प्रकार के करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूं, बर्निंग इश्यूज। उसी क्रम पे मैं यहां पर राज्य के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कराने वाला हूं। आपको जिस राज्य का करंट अफेयर देखना है, आप हमारी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। बिहार करंट अफेयर्स को हम कैसे कवर करेंगे, पहले हम इससे पूरा थ्योरी पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। हर एक पॉइंट को मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है और उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रखा है। तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्रों के लिए बाइलिंगुअल क्लास है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि हमें पीडीएफ कहां पर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको सर्च करना होगा @राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, जहां पर आपको इस क्लास की पूरी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। आपको केवल इसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हैं, आपको उस चैनल को ज्वाइन नहीं करना है। राजा गुप्ता सर ऑफिशियल लिखा होगा, आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक कमेंट बॉक्स पर पिन की गई है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 8 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है टेलीग्राम पर, तो राजा गुप्ता करंट अफेयर्स सर्च करके वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, वो है वैशाली लोकतंत्र महोत्सव। तो दोस्तों, वैशाली लोकतंत्र महोत्सव हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो आपको याद रखना, बिहार में इसका आयोजन किया गया है। और ये भारत के जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, इसे हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। दोस्तों, कब किया गया है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। अब दोस्तों, यहां पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो स्थापना है, यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, वो यहां से पूरे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। तो कौन सा नगर निगम है जिसने कैश फॉर वेस्ट योजना स्कीम स्टार्ट की है? तो दोस्तों, इस नगर निगम का नाम है पटना नगर निगम। क्या नाम है इसका? पटना नगर निगम नाम है। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभी कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, इसमें क्या होगा, आम लोगों को जो है कैश दिया जाएगा जो वो वेस्ट देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी स्कीम स्टार्ट की गई है। जो भी लोग होंगे अपने सूखे कचरे देंगे और उसके हिसाब से उन्हें उसका वैल्यू मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा। तो इससे दो काम हो जाएंगे, कचरे से लोग पैसा भी कमा सकते हैं और दूसरा स्वच्छता भी हमारी कंटिन्यू रहेगी। स्वच्छता अभियान जो भारत का है वो आगे चलता रहेगा। आइए तीसरी न्यूज पर देखते हैं। तो यहां पर देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का भी नाम बदला गया है। तो पटना यूनिवर्सिटी का जो व्हीलर सीनेट हाउस है, इसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों, जो पटना विश्वविद्यालय है उसका 97 ईयर्स पुराना है व्हीलर सीनेट हाउस। इसका नाम बदला गया है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन के नाम पर रखा जाएगा। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। किस एम्स ने हाल ही में दवाओं, टीकों और सांप रोधी जहर की पूर्ति करने के लिए ड्रोन खरीदा है? तो दोस्तों, पटना में है एम्स। तो यहां पर आपको याद रखना है, जो एम्स पटना में है, ये दवाओं, टीकों और सांप रोधी जहर की आपूर्ति के लिए ड्रोन खरीदेगा। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो बहुत ही दुर्गम होती, बहुत दूर दराज होती, बहुत इतना कठिन होता है वहां तक दवाएं पहुंचाना। तो जो आवश्यक दवाएं हैं, जो वैक्सीन है, टीके हैं और एंटी स्नेक वेनम है, अगर हमें इसे सप्लाई करनी है तो हम अगर ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे तो हम ज़्यादा तक दूर तक पहुंच सकते हैं। और नेचुरल डिजास्टर के समय जब बाढ़ आ जाए, कोई आपदा आ जाए किसी प्रकार की, तो हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ड्रोन खरीदा जा रहा है और यह सेवा 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। 2024 से शुरुआत होने की इसकी उम्मीद है। ध्यान से सुनते चलिएगा।
एक एक पॉइंट को। चलिए अगले यहां पर करंट अफेयर्स की बात करेंगे। हाल ही में बिहार में G20 जो मेंबर्स देश थे उनके लिए एक समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी लगाई गई। कहां पर? तो बिहार संग्रहालय है, जहां कहां पर है? पटना में। तो पटना में जो विशेष कला प्रदर्शनी है इसके लिए अभी पटना में बिहार संग्रहालय में यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। दोस्तों ये प्रदर्शनी 2 महीने तक चलेगी और 7 अक्टूबर 2023 को खत्म होगी। और इस प्रदर्शनी का जो टाइटल है वो है टुगेदर वी आर्ट। क्या है ये? टुगेदर वी आर्ट इसका टाइटल है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में ICMR पटना ने किस दवा के ट्रायल के लिए मंजूरी प्राप्त की है? तो दोस्तों कालाजार दवा, आपको याद रखना है ICMR पटना ने कालाजार दवा के ट्रायल के लिए मंजूरी इसको मिल गई है। और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसे हम ICMR कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलते हैं। तो इसे हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के केंद्रों से यहां पर राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो कि पटना में है, वहां पर नई काला आजार की दवा, इसका नाम है LXC408, इसके सेकेंड फेज की क्लिनिकल दवा परीक्षण शुरू करने की मंजूरी प्राप्त हो गई है ICMR पटना को। ठीक है दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर से आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक को इन्होंने समझौता किया है बिहार के लिए। तो कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए बिहार राज्य के लिए? तो आपको याद रखना है 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये इसका राइट आंसर क्या होगा? 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर अभी बातचीत हुई है। दोस्तों इस लोन का इस्तेमाल किस पे किया जाएगा? तो इस लोन का इस्तेमाल सड़क सुरक्षा पे किया जाएगा, क्लाइमेट पे किया जाएगा, डिजास्टर्स प्रतिरोधी डिजाइन के लिए किया जाएगा, और साथ में जो है 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को एडवांस करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इनका नाम है अश्वमेध देवी। क्या नाम है इनका? अश्वमेध देवी नाम है। तो अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए किस संसदीय क्षेत्र से ये सांसद हैं, तो ये है समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र। तो ये पूर्व जदयू सांसद रही हैं और इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ये पहले जो थी फॉर्मर JDU MP थी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो बहुत ज्यादा जरूरी है, हाल ही में बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वो खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी की स्थापना करेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों खेल संस्कृति को बढ़ाने के लिए, साथ में लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए यहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज और स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की जा रही है। ठीक है दोस्तों, खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला बिहार किस नंबर का राज्य है? तो देश का ये 6th स्टेट होगा, 6वां राज्य होगा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में बिहार में पक्षी गणना की गई है तो कितने प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां पाई गई हैं? तो दोस्तों यहां पे 205 प्रकार से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं बिहार पक्षी गणना 2023 में। दोस्तों यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर सबसे ज्यादा बर्ड्स पाए गए हैं, तो देखिए जो सबसे ज्यादा बर्ड्स पाए गए हैं वो है 2 जिले, ये है भागलपुर जिला और दूसरा है जमुई डिस्ट्रिक्ट। यहां की वेटलैंड्स में जल पक्षियों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों अभी भारत ने 75 वेटलैंड्स बना लिए हैं और ईरान के रामसर संधि के तहत भारत में बहुत सारे आर्द्र भूमियों को कंजर्वेशन का काम किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जनगणना किसके द्वारा की गई है, तो बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा ये जनगणना की गई है और ये 10,000 किलोमीटर स्क्वायर पर ये शामिल किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट है जिसने माल परिवहन शुरू किया है? तो दोस्तों बिहार का ये पटना एयरपोर्ट है जिसने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का फैसला किया है। दोस्तों इसमें टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा और कितनी लागत आने वाली है? इसमें 150 करोड़ रुपए का कॉस्ट आने वाला है और डेली प्रतिदिन 100 टन कार्गो संभालने की इस टर्मिनल की क्षमता होगी और यहां पर 100 टन कार्गो संभाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए
जो बिहार है ये बिजली आपूर्ति के मामले में किस नंबर पे पहुंच गया है? तो बिहार बिजली आपूर्ति के मामले में 5वां स्टेट बन गया है। बिहार ने अपने बहुत सारे जो इसके पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उनसे भी आगे निकल गया है। तो दोस्तों यहां पर बिजली आपूर्ति के मामले में ये गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को टक्कर देने लगा है। अब उसके बाद ये 5वें नंबर पे आ गया है और बिजली आपूर्ति, बिजली सप्लाई के मामले में 17% की ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, और 2025 तक टारगेट है कि राज्य के सभी घरों में 24/7 बिजली सप्लाई की जाएगी, यह टारगेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में बिहार वन विभाग ने किस जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर्स के पहले प्रजनन स्थल की खोज की है, तो दोस्तों यह भागलपुर जिला। कौन सा जिला है ये? भागलपुर जिला है। तो भागलपुर जो जिला है, यहां पर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में जितने भी लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर्स हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, इसके पहले प्रजनन स्थल की खोज की गई है। दोस्तों IUCN है, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। जो स्पीसीज इंडेंजर्ड होती हैं, जो खत्म होने वाली होती हैं, जो मतलब ऐसे खत्म होने की कैटेगरी में होती हैं, सब लिस्ट जारी किया जाता है। तो यहाँ पर इस सूची में लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति 7 इंडियन स्कीमर्स को पिछले महीने VGDS भागलपुर में देखा गया था, जो एक अच्छे संकेत हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण, कंस्ट्रक्शन कहां पर हुआ है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज गोइंग टू बी बिल्ट इन बिहार। और दोस्तों ये काम अभी 20 जून से स्टार्ट हो गया, जून मंथ की बात हम कर रहे हैं। दोस्तों बिहार का पूर्वी चंपारण जिला है जहां पर यह काम स्टार्ट किया गया है। तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा और ऐसा है कि 2025 तक इसे पूरा भी कर लेंगे। ये 3 फ्लोर का है, 3 स्टोरी है ये रामायण टेम्पल, और 2025 तक इसे हम खत्म करेंगे। इसमें 500 करोड़ रुपए की निर्माण लागत आने वाली है। ठीक है, और ये मंदिर जो है कंबोडिया में 12वीं सेंचुरी के अंकोर वाट मंदिर परिसर से भी ऊंचा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, अभी एक अधिनियम में बदलाव लाया गया है। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, इन्होंने चेंज लाया है, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में शराब बंदी है पूरी तरीके से, लेकिन अगर इसका कोई गलत यानी इस्तेमाल करता है तो इसमें भी चेंज लाया गया है। इसके बारे में बात कर रहे हैं बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 में। दोस्तों इसके तहत क्या होगा, जो भी अधिकारी होगा वो राज्य में शराबबंदी कानून के उल्लंघन में क्या करेगा, जो भी वाहन जब्त होंगे उनके इंश्योरेंस मूल्य का 10% या जुर्माने के रूप में 5 लाख रुपए जो वाहन मालिक होगा उससे लेगा, और न्यायिक अधिकारी से, जो भी जुडिशियल ऑफिसर होगा, उससे परामर्श करने के बाद वसूल करके छोड़ सकता है। तो शराबबंदी को लेकर के बहुत ही कड़े कानून बनाए गए हैं। आपसे अगला करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है कि यहां पर कौन सा ऐसा जिला है जो मनरेगा रैंकिंग में बिहार में सबसे ऊपर है। तो मनरेगा में जो कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है ग्रामीण लोगों को खासकर, तो जमुई सबसे ऊपर है। तो बिहार ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बिहार विकास विभाग सोसाइटी के द्वारा मनरेगा में मार्च महीने के प्रदर्शन को अभी जारी किया गया और इसमें जमुई सबसे ऊपर देखने को मिला है। ठीक है, जमुई ने ग्रामीण विकास विभाग सोसाइटी की रैंकिंग को अभी जीत लिया है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से आपको याद रखना है, हाल ही में बिहार राज्य अभिलेखागार, यानी हम जिसे बोलते हैं बिहार स्टेट आर्चीव्स बोलते हैं, इन्होंने 1 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेज को संरक्षित करने का फैसला किया है। इसमें बहुत सारी फाइलें शामिल हैं। तो इन फाइलों और फोलियो में मुगल युग के फरमान और जमीन के रिकॉर्ड शामिल हैं, जिसका संरक्षण किया जाएगा बिहार राज्य अभिलेखागार के द्वारा। इसमें खासकर बाबू कुंवर सिंह, महात्मा गांधी और उनके चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यहां पर आप ट्रांसजेंडर मोनिका दास को देख रहे हैं। तो ट्रांसजेंडर मोनिका दास को स्टेट आइकॉन नॉमिनेट किया गया है ताकि चुनाव में ये अहम भूमिका निभा सके और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज पर वोटिंग की जा सके। दोस्तों मंगलामुखी समाज की एक्टिव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए
राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मोनिका दास को स्टेट आइकॉन बनाया गया है। मोनिका दास ने देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बनकर के भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, इतिहास रच दिया है। चलिए अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में थावे महोत्सव मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है यह बिहार राज्य में थावे महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब थावे महोत्सव खासकर गोपालगंज बिहार में आयोजित किया जाता है। एक प्रकार से ये एनुअल फेस्टिवल है, ये वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, इस महोत्सव में क्या क्या होता है, तो इसमें जो कन्वेंशनल कल्चरल पारंपरिक संगीत है, कला रूप है, डांसेस हैं और नृत्य संगीत, ये सब कुछ शामिल होता है। बहुत सारे सांस्कृतिक असाधारण प्रदर्शन इसमें किए जाते हैं थावे महोत्सव में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 1912 में अंग्रेजों ने जब बंगाल से राज्य का डिवीजन किया था और ये 22 मार्च को हुआ था, तो इस दिन को याद करते हुए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। नीतीश कुमार जी ने इसकी घोषणा की थी 2010 से कि हर साल बिहार दिवस आधिकारिक तौर पर मनाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यहां पर आप राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के किस नंबर के राज्यपाल बने हैं, तो बिहार के ये 41 नंबर के गवर्नर बने हैं और 17 फरवरी 2023 को ये बिहार के गवर्नर बने, 41 नंबर के राज्यपाल बने हैं। और इसके पहले जुलाई महीने 2021 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया। उसके पहले गोवा विधानसभा के अध्यक्ष थे और इसके पहले गोवा सरकार में वन, पर्यावरण और पंचायत मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखिएगा। भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 में बिहार के किन किन जगहों को शामिल किया है, तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के नालंदा और गया को इसमें शामिल किया गया है। तो आपको यह बात याद रखना है। दोस्तों भारत सरकार ने स्कीम स्टार्ट की है जिसे हम बोलते हैं प्रसाद योजना, और बिहार के इसमें सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम को विकास के लिए भी चुना गया है। दोस्तों भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में स्टार्ट की थी। इसके तहत भारत के जितने भी ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं, टेम्पल्स हैं, उन सबको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। धार्मिक स्थल को पर्यटन के रूप में शामिल किया जाएगा, पर्यटन के रूप में जोड़ा जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है, तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है, हरि साहनी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, हरि साहनी को। दोस्तों बीजेपी ने हरि साहनी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, दोस्तों वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अभी यहां पर इलेक्ट्रिक बस योजना चलाई गई है और प्रधानमंत्री जी ने इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत कितने 100 इलेक्ट्रिक बसों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को दिया है, सौंपा है। ठीक है, इसमें 100 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, पटना में जू है जहां पर यह फैसला किया गया है कि दिसंबर तक यहां पर अफ्रीका से जेब्रा आएगा, ऑस्ट्रेलिया से यहां पर कंगारू लाए जाएंगे और हैदराबाद से लॉयन शेर लाए जाएंगे। टोटल 34 एनिमल्स यहां पे लाए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो पटना का चिड़ियाघर है वहां पर दोगुनी जमीन पर अररिया में चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों जिला जो है यहां पर रानीगंज इलाका है जहां पर 300 एकड़ जमीन पर 250 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनुमति मिल गई है। दोस्तों यहाँ के जो विजिटर्स होंगे इनके लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक भी यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, दोस्तों बापू की बिहार यात्रा को याद करने के लिए यहाँ पर राजधानी पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर बापू टावर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो होगा ये आयताकार रेक्टेंगुलर भवन होगा बापू टावर, और गोलाकार भवन होगा जहां पर बापू संग्रहालय के नाम से इसे जाना जाएगा और महात्मा गांधी जी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मेमोरीज यहां पे स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों बात करेंगे यहां पर हम चंपारण मटन।
तो चंपारण मटन जो है, ये फिल्म चंपारण मटन है, और एफटीआई से पढ़ने वाले, जो कि एफटीआई पुणे में है, वहां से पढ़ाई करने वाले हाजीपुर के रंजन कुमार की जो शॉर्ट फिल्म है चंपारण मटन, इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर दिया गया, ऑस्कर के लिए ये नामित हो चुकी है। और ये फिल्म जो है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के द्वारा बनाया गया है, जो बिहार की पहली वज्जिका फिल्म है और पहली स्टूडेंट बेस्ड फिल्म है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की। 2010 में वहां पे टाइगर्स की संख्या बहुत कम थी, वहां पे केवल 8 टाइगर थे, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने अब बाघों की संख्या में काफी वृद्धि की है। यहां पर बाघों की संख्या 52 हो गई है। तो सबसे ज्यादा जो बाघ हैं बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखे जा रहे हैं, 52 बाघ यहां पर देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मातृ मृत्यु अनुपात की, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की। तो दोस्तों बिहार में मातृ मृत्यु जो अनुपात है लगातार घट रहा है। 2018 में यहां पर 165 था, 2019 में ये घटकर 149 हो गया है, और अभी टारगेट ये रखा गया है 2023 तक 130 तक ये पहुंचाया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति ने ये भी बोला है कि इसे घटाकर 70 तक ला दिया जाएगा 2030 में। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें ये देखा जाता है कि अगर 1 लाख जन्म में कितनी माताओं का डेथ हुआ, जो वो जन्म देती हैं, कितनी माताओं की डेथ हो जाती है, उसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, ओडिशा में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या जो है सबसे अधिक है। पहले बिहार में ज्यादा होती थी, लेकिन अब जो बिहार है सेकंड नंबर पर आ गया, मेघालय और बिहार इसमें सेकंड नंबर पे आ गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों, जो ग्रीन कवर एरिया है बिहार राज्य का अब ये बढ़ गया है। अब इसे 15% तक यहाँ पर जो राज्य का हरित आवरण क्षेत्र है अब ये बढ़ करके 15% हो गया है। बिहार और झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, और जब झारखंड चला गया था तो बहुत ज़्यादा हिस्सा जो फॉरेस्ट का था वो झारखंड चला गया था, और बिहार का जो हरित आवरण था वो 9% ही रह गया था। ग्रीन कवर एरिया केवल 9% ही रह गया था, लेकिन अब ये बढ़ा दिया गया है, अब ये 15% तक पहुंच गया है। ठीक है, लगातार 2012 से यहाँ पे पौधे रोपण कार्यक्रम चल रहे हैं, और पौधे रोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया, अब इसे बढ़ा दिया गया है, और 2012 से इसका कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे 15% फॉरेस्ट कवर हो गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले के कजरा में 185 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट बनाया गया है। इसमें 1700 करोड़ रुपए खर्च आने वाला है। तो बिहार के कहां पर किया गया है? लखीसराय जिले के कजरा में ये स्टार्ट किया गया है, ताकि हम जो परंपरागत स्रोत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बिजली उत्पादन हम कर रहे हैं, उसका यूज कम करके हम यहाँ पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मैथिली युवा लेखक, इनका नाम है अक्षय आनंद सन्नी। अक्षय आनंद सन्नी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक युवा लेखक है और इनको जो पुरस्कार मिला है तो इसका नाम है ओल कतरा झोल कतरा। ओल कतरा झोल कतरा के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है, दिया गया है। आइए दोस्तों मैं आपको मिलाता हूं रवि सिन्हा जी से। रवि सिन्हा जी की बात करें तो रॉ खुफिया एजेंसी है, तो रवि सिन्हा खुफिया एजेंसी रॉ के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं। 1988 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ कैडर के। और रवि सिन्हा क्यों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, क्योंकि आरा के मूल निवासी, बिहार में आरा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो रवि सिन्हा है इनका संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो ये आरा के मूल निवासी हैं, जो कि रॉ के अभी नए चीफ बने हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहां पर बात करेंगे, छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित की गई थी, पुणे में यह है छत्रपति शिवाजी स्टेडियम, जहां पर राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता हुआ और यहां पर बिहार इसका चैंपियन बना है। तो बिहार बिकेम चैंपियन इन द नेशनल जूनियर रग्बी बॉयज कॉम्पिटिशन, जो कि छत्रपति शिवाजी स्टेडियम पुणे में आयोजित की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है, आपको याद रखना है, कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था एशियन सैम्बो प्रतियोगिता। एशियन सैम्बो प्रतियोगिता के स्पोर्ट्स सैम्बो इवेंट में
बिहार के भोरिक सिंह यादव को आप देख पा रहे हैं, इन्होंने रजत पदक हासिल किया है और अभिलाषा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जो कि कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी एशियन सैम्बो प्रतियोगिता। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 की। तो नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में बिहार जो है आंध्र प्रदेश के साथ थर्ड प्लेस पर रहा। सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश था। और ओडिशा सेकंड प्लेस पर था। दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर कृषि रोड मैप 2023 के। तो हाल ही में बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से लेके 2028 लागू हो गया है और इसके लिए सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है। ये है 1,62,268.78 करोड़ रुपए। ठीक है, ताकि कृषि का डेवलपमेंट किया जा सके। इसके लिए बिहार में चौथा कृषि रोड मैप को अभी लागू किया गया है। दोस्तों बिहार में यहां पर गरुड़ों की संख्या का आकलन किया गया और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वल्चर्स पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा जो वल्चर्स हैं वो बिहार राज्य में पाए जाते हैं और यहां पे 720 गरुड़ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों पहला वानिकी कॉलेज जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज बिहार में कहां पर खुला है? तो मुंगेर में है। मुंगेर में 105 एकड़ में बिहार का सबसे पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज खोला गया है। दोस्तों हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट की। तो कितना बजट पेश किया गया इंपॉर्टेंट है। तो यह है 2,61,885 करोड़ रुपए। तो ये आपसे आंकड़ा भी पूछा जा सकता है। तो 2,61,885 करोड़ रुपए का बिहार बजट पेश किया गया। इसमें बिहार की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, आर्थिक वृद्धि दर रही है, ये है 10.98%, 10.98% इसकी ग्रोथ रेट रही है। आइए मैं आपको मिलाता हूं आनंद कुमार से, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद जी से। तो दोस्तों ये तीनों बिहार के हैं और इन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री पुरस्कार से। तो पद्मश्री की बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न है, फिर है पद्म विभूषण, फिर है पद्मश्री, ठीक है, पद्म भूषण, फिर है पद्मश्री। तो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री है। इन सभी पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से हुई है। तो आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद, इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए आइए बात करते हैं यहां पर बिहार के किसानों की। तो देखिए वैसे अगर पूरे भारत के किसानों की जो प्रति परिवार औसत मासिक आय है वो बहुत ज्यादा 10,218 रुपए है। वहीं पे मेघालय जो है 29,000 रुपए के साथ सबसे ऊपर है और बिहार का स्थान कह सकते सबसे नीचे है। बिहार में जो किसानों की जो मंथली इनकम है बहुत नीचे है, 28वें स्थान पर बिहार आता है। और बिहार का हर एक जो किसान परिवार है हर महीने केवल 7,542 रुपए कमाता है, जो बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों राजकुमार सिंह भारत के विद्युत मंत्री हैं और ये एनर्जी मिनिस्टर हैं। इन्होंने बिहार में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है और ये सदर अस्पताल आरा बिहार में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर आपके द्वार की खरीद और संचालन रख रखाव के लिए किया है। 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन अभी किया है राजकुमार सिंह ने। दोस्तों हम बात करेंगे हर घर गंगा जल परियोजना की। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, जिन्होंने 27 नवंबर 2022 को किस जिले से? राजगीर से हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो राज्य के जितने भी सूखे क्षेत्र हैं वहां पे नल के माध्यम से, टैप के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा और एक प्रकार की बहुत ही यूनिक और एम्बिशियस इनिशिएटिव है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों स्कूलों में, बिहार के स्कूलों में एक मैंडेटरी खेल पीरियड रखा जाएगा और नो बैग डे भी शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों बिहार सरकार ने छात्रों के हित में फैसला किया है और उनके बोझ को कम करने के लिए नो बैग डे नियम लागू करने के साथ और वीक में कम से कम एक ऐसा अनिवार्य खेल पीरियड लागू भी किया जाएगा, यह फैसला किया गया है। तो दोस्तों ये जो पहल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी, उसी के अनुरूप ये बिहार राज्य ने फैसला किया है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करेंगे देश के सबसे बड़े रबर डैम की। तो दोस्तों देश का जो सबसे बड़ा रबर डैम है वो फाल्गु नदी पर है और बिहार के चीफ मिनिस्टर
जो नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने देश का सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है, और 8 सितंबर 2022 को किया गया था फाल्गु नदी पर। ठीक है, और ये जो है गयाजी बांध का, इसका नाम क्या है, गयाजी बांध, गयाजी बांध का इसका उद्घाटन किया गया। सबसे बड़ा रबर डैम है। इसकी हाइट इसकी लंबाई है 411 मीटर है, 3 मीटर ऊंचा है, और 312 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार किया गया है। चलिए अब बात करते हैं नीतीश कुमार जी की। 2022 में इन्होंने पार्टी बदला था और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री ग्रुप में इन्होंने शपथ ली थी, तब ये 8वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे 10 अगस्त 2022 को। ठीक है दोस्तों, नीतीश कुमार की बात करें तो ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं बहुत समय पहले, और कई सालों से बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी पार्टी से हैं, ये उप मुख्यमंत्री पद का इन्होंने पदभार ग्रहण किया और इन्हें शपथ दिलाई गई बिहार के राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी की, जो कि केमिकल मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने 5 जून 2022 को बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अब ये जो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला है, नेशनल फूड लेबोरेटरी है, बिहार के रक्सौल में क्यों स्थापित की गई, मैं आपको कारण बताता हूं। देखिए, नेपाल से जब रक्सौल कोई भी नमूना लाया जाएगा, तो किसी भी देश से हम किसी सैंपल को ला रहे हैं या फूड हम ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, तो हमें उसका परीक्षण करना जरूरी है। तो हमें परीक्षण करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। अब यहाँ पर हमने बिहार के पास में ही, बिहार के रक्सौल में ही हमने स्थापित कर दिया है, तो हमें परीक्षण का समय कम लगेगा, और साथ में क्या होगा कि भारत और नेपाल से और अच्छे ट्रेड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो समय को कम करने के लिए भारत नेपाल द्विपक्षीय समझौते के तहत यहाँ पर प्रयोगशाला लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे बिहार राज्य जो है भारत का पहला ऐसा राज्य हो गया है, देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जो डॉक्यूमेंट्स को डोर स्टेप डिलीवरी देगा। यानी आप अपने जो भूमि दस्तावेज हैं वो आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। अब इससे बड़ी बात क्या है, सबसे ज्यादा लंबी लाइन इसी में लगती है। तो बिहार सरकार ने राज्य में खतियान और मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू कर दी है, और ऐसा काम करने वाला बिहार देश का पहला स्टेट हो गया है, पहला राज्य हो गया है। ठीक है दोस्तों, आइए दिखाते हैं आपको, मिलाते हैं भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद है मनोज तिवारी जी से। तो मनोज तिवारी खादी और बिहार के जो है अन्य हस्तशिल्पों के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं खादी और अन्य हैंडीक्राफ्ट्स के बिहार के। चलिए दोस्तों, बिहार विभूति सम्मान से हाल ही में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो बिहार विभूति पुरस्कार से रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, रोहित कुमार को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो ये मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक है रोहित कुमार, जिन्हें बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति से सम्मानित किया है। इनके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इनके बिजनेस स्किल को बढ़ाने के लिए यह सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आज का आखिरी करंट अफेयर्स है जो आप देख पा रहे हैं। तो मरचा चावल को भी जीआई टैग दिया गया है, इसके अलावा मिथिला मखाना को भी जीआई टैग दिया गया है। तो जो मखाना है अपने बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए जाना जाता है, इसमें कैल्शियम है, आयरन है, बहुत सारे इसमें रिच न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत जो जीआई टैग है, बिहार मखाना का नाम बदल दिया गया है, अब इसे मिथिला मखाना कहा जाएगा, और इस याचिका को भी स्वीकार कर लिया गया है। दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट बिहार का करंट अफेयर्स, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। एक शॉर्ट में हमने आपको पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा दिया, और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपका यहाँ पर टेस्ट लेने वाला हूँ, जो भी आपने पढ़ा है, तो आइए टेस्ट दीजिए आप। वैशाली लोकतंत्र महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? वैशाली डेमोक्रेसी फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो कहां पर किया गया है? बिहार राज्य में किया गया है। कैश फॉर वेस्ट योजना किस राज्य नगर निगम ने शुरू किया है? तो ये है, देखिए ये जो नगर निगम है इसका नाम है पटना नगर निगम। कौन सा नगर निगम है? पटना नगर निगम। पटना यूनिवर्सिटी के विलर सीनेट हाउस का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर रखा गया है। आईसीएमआर पटना को किस रोग की दवा की ट्रायल को मंजूरी मिली है? तो आईसीएमआर पटना को अभी जो है काला आजार
दवा ट्रायल के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? हु हैज बिकम द चेयरपर्सन ऑफ बिहार स्टेट वीमेन कमीशन? तो इनका नाम है अश्वमेध देवी। क्या नाम है? अश्वमेध देवी। आपने पढ़ा है, कमेंट बॉक्स पर उत्तर देते चलिएगा। सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में बिहार ने 2021-22 में कितनी वृद्धि दर्ज की है? हाउ मच ग्रोथ हैज बिहार रिकॉर्डेड इन 2011-22 सीएजी ऑडिट रिपोर्ट? तो दोस्तों इसमें 15.05% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में पक्षी गणना हुई 2023 में। बिहार में पक्षियों की प्रजाति कितनी पाई जाती है? तो बिहार में पक्षियों की जो प्रजाति हैं वो 205 पाए गए। कितनी? 205 प्रजाति पाई गई हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बन रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार में बन रहा है। 2025 तक इसको पूरा करने का टारगेट है, इसका लक्ष्य है। ट्रांसजेंडर मोनिका दास चुनावी भूमिका के लिए स्टेट आइकन किस राज्य में बनी है? तो बिहार राज्य की स्टेट आइकन बनाई गई है। थावे महोत्सव बिहार में कहां पर आयोजित किया गया? वेयर इज थावे महोत्सव ऑर्गेनाइज इन बिहार? तो दोस्तों ये गोपालगंज में ऑर्गेनाइज किया गया। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज बिहार डे सेलिब्रेटेड? तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किस राज्य के 41वें राज्यपाल हैं? तो दोस्तों राजेंद्र आर्लेकर, विश्वनाथ आर्लेकर बिहार राज्य के 41 नंबर के गवर्नर हैं। बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? हु हैज बिकम द लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो इनका नाम है हरि साहनी। बापू टावर का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो बापू टावर कहां पे बनाया जा रहा है? बेगूसराय, पटना, गया, पूर्णिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पटना में बनाया जा रहा है बापू टावर। 2023 के एसआरएस की सांख्यिकी रिपोर्ट में मातृ मृत्यु अनुपात कितना हो गया है? तो बहुत ज्यादा घट गया है। अब ये घटकर कितना आ गया है? तो दोस्तों ये 130 पहुंच गया है। लेखक अक्षय आनंद सन्नी किस राज्य से संबंधित है? ऑथर अक्षय सन्नी बिलोंग्स टू विच स्टेट? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका संबंध बिहार राज्य से है। कजाकिस्तान में आयोजित की गई एशियन सैम्बो प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स सैम्बो इवेंट में भोरी सिंह यादव ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहां बनाया जा रहा है? वेयर इज बिहार फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज बीइंग बिल्ट? तो दोस्तों कहां पे बनाया जा रहा है? याद रखिएगा, मुंगेर में बनाया जा रहा है। हर घर गंगा जल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इसका संबंध किससे? बिहार राज्य से। मिथिला मखाना किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? मिथिला मखाना बिलोंग्स टू विच स्टेट दैट हैज गिवन अ जीआई टैग? तो दोस्तों बिहार राज्य से इसका संबंध है। किस राज्य से संबंध है? बिहार राज्य से। दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपने पढ़ा। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर आप राजा गुप्ता करंट अफेयर्स चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर रेगुलरली आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जा रही है। और राजा गुप्ता सर ऑफिशियल चैनल जो है ये आपका रियल चैनल है, बाकी सारे फेक चैनल है उसे आपको ज्वाइन नहीं करना है, केवल आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है। दोस्तों आपको बताना है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं कमेंट बॉक्स पर, और किस नंबर के राज्यपाल हैं आपको कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर देना है। इसके अलावा हम फिर से बिहार से रिलेटेड और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे। तो ये पार्ट 1 था, अभी और भी आपको हम इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। आप व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक, टेलीग्राम और ये सारे चैनल्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे कमेंट बॉक्स पर इसका सारा लिंक दिया गया है, आप यहाँ पे ज्वाइन करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। अभी हमने बिहार राज्य से शुरुआत की है, हर राज्य के करंट अफेयर्स यहाँ पर हम कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।